हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लिंक। आई एम अनीशा। हम क्वेश्चन 1 to 60 सेल बायोलॉजी के प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप सेल बायोलॉजी के ये क्वेश्चंस लगा लेते हो तो टीजीटी नेचुरल साइंस के पर्सपेक्टिव से आपको सेल बायोलॉजी में से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एक बार चैप्टर रीड करके क्वेश्चंस लगा लेना, आपको सब क्लियर हो जाएंगे, सब कंसेप्ट। ठीक है। और ऐसे ही हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी यूनिट वाइज टॉपिक्स लेते हुए चलेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61, डिक्टियोसोम इज ऑल्सो नोन एज। देखो, जो ये जैसे हमारा सेल है, सेल के अंदर एक सेकेंड, सेल के अंदर ये हमारी है गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी अपरेटस के अंदर यहाँ आपको साइड में ये थोड़े सैक टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। जो भी हमारा गोल्जी बॉडी के अंदर कुछ भी मटेरियल आता है जिसको पैक करना होता है, प्रोसेस करना होता है, वो थोड़ी देर के लिए हमारे सिस्टर्ने में ही स्टोर होता है। तो वैसे हम डिक्टियोसोम्स इस सिस्टर्ने को बोलते हैं, लेकिन गोल्जी अपरेटस को भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 Golgi body, option 2 ribosomes, option 3 lysosomes, option 4 peroxisomes. So option 1 Golgi bodies are correct answer. Let's move to next question. Question 62. Plant cells contain the following three things not found in animal cells. प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो कॉमन है। दोनों यूकैरियोट्स हैं, तो जो कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो कॉमन है, जो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो केवल या तो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है या कुछ एनिमल सेल्स में। तो एक बार उन सबको देख लेते हैं। एक तो हमारे प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल आउटर बाउंड्री होती है, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होती है। ये हमारी एनिमल सेल्स में नहीं होती। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लांट सेल्स में ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है वाटर का इंटेक काफ़ी ज़्यादा रहता है प्लांट सेल्स में, तो कई बार बहुत ज़्यादा हो जाए और वो फटे ना सेल, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल वॉल। तो ये सेल वॉल सिर्फ हमारी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। देखो ये रही। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। हमें पता है क्लोरोप्लास्ट होता है सेल में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारी पिगमेंट होती है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट सेल्स में ही चाहिए क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करना होता है, और क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करके रखती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। तो वो भी हमें प्लांट सेल में चाहिए, उसकी ज़रूरत हमें एनिमल सेल में नहीं है। तो सेल वॉल और प्लास्टिड्स है जो केवल प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं मिलते। अब एनिमल सेल्स में देखते हैं। एक तो सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब सेल डिवीजन होता है ना, तो उस टाइम सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स रिलीज करता है, जिससे हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम, डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको सेपरेट करता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करता है। वो आप अगर वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप समझ गए होगे। तो सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो हमारे एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही डिवीजन कर लेता है। डिवीजन होता है बट सेंट्रोसोम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही कर लेता है। नेक्स्ट है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स हमें पता है एंजाइमेटिक डाइजेशन करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं हमारे सेल में बाहर से, या ज़्यादा एंजाइम रिलीज हो गया सेल के अंदर, तो क्या करेगा, वो एक्सेस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेगा। कई बार क्या होता है, सेल में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया तो लाइसोसोम ना पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है इसको, इसलिए हम उसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम एनिमल सेल्स में होता है। अब लाइसोसोम का फंक्शन प्लांट सेल में कैसे परफॉर्म होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो प्लांट सेल में भी हो सकती है। तो जो हमारा वैक्यूल होता है ना प्लांट सेल में, देखो इतना बड़ा है ये वैक्यूल ही हमारा लाइसोसोम का फंक्शन परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स केवल एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, प्लांट सेल्स कंटेन द फॉलोइंग थ्री थिंग्स नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। ऑप्शन 1 इज प्लास्टिड्स, क्लोरोफिल, मेम्ब्रेन। देखो प्लास्टिड्स हमारे प्लांट सेल में होते हैं, क्लोरोफिल हमारी प्लांट सेल्स में होते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन हमारी एनिमल सेल्स में भी होती है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है।
ऑप्शन 2 क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हमारी फिर से दोनों में होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 है प्लास्टिड्स, सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। देखो प्लास्टिड्स हमारे प्लांट सेल में होते हैं, सेल वॉल प्लांट सेल में, और क्लोरोफिल भी प्लांट सेल में होती है, तीनों एनिमल सेल्स में नहीं होते। तो जो हमारा ऑप्शन 3 है दैट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया फिर से हमारा एनिमल सेल्स में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, तो ऑप्शन जो 3 है वो ठीक है। Question 63. The largest organelle present in the mature living plant cell is। देखो प्लांट सेल देखते हैं एक बार फिर से। लार्जेस्ट ऑर्गेनल पूछा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्या है, ये हमारा प्लांट सेल है, हमें दिख रहा है दूर से कि इसमें सबसे बड़ा जो है वो वैक्यूल है। तो जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं ना उसमें सबसे बड़ा वैक्यूल होता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल। नए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 इज क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन 2 न्यूक्लियस, ऑप्शन 3 सेंट्रल वैक्यूल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following structure function pairs is mismatched? ये पूछा हुआ है कि कौन से जो ऑर्गेनल है उसका फंक्शन वो नहीं है, गलत फंक्शन दे रखा है। लाइसोसोम का इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, तो ये ठीक है, हमारा लाइसोसोम हमारा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करता है, बिल्कुल। गोल्जी बॉडी सिक्रीशन ऑफ सेल प्रोडक्ट्स, देखो गोल्जी बॉडी ना सेल प्रोडक्ट्स का सिक्रीशन नहीं करता, वो जो सेल प्रोडक्ट्स उसके पास आते हैं उसकी पैकेजिंग करता है, और पैकेज करके या तो सेल के अंदर भेजता है जहाँ ज़रूरत हो, या सेल के बाहर भेजता है उसको, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करके। तो गोल्जी बॉडी का हमारा फंक्शन ये नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन 2 है दैट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 3 राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। तो बाकी दो ऑप्शन ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 65। रॉबर्ट ब्राउन इज वेल नोन फॉर हिज डिस्कवरी, आएगा यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ। डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की सेल के अंदर। देखो दो हैं, एक रॉबर्ट हुक है, एक रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, बार्क के अंदर प्लांट के और ट्री के, और रॉबर्ट ब्राउन है जो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। देखो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो जो हमारा एटम होता है ना, जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उसमें जो एटम प्रेजेंट होता है, तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना उसकी डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन जो सेल है हमारा, सेल के अंदर के जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वो जो क्वेश्चन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का ना वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसमें तो मिक्स ही आएंगे, तो इसलिए याद रखना नेचुरल साइंस में। क्वेश्चन 66 इज लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम। देखो ये हमारे सेल के अंदर का पार्ट दिखा रखा है, ये गोल्जी बॉडी है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना ये प्रोटीन बना के गोल्जी बॉडी के पास भेज दिया। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैक करके और उसकी प्रोसेसिंग करके वो आ गया तो सेल के पास भेज देगा, या फिर सेल के बाहर कहीं ज़रूरत होगी तो वहाँ भेज देगा। जैसे ये फूड को हमारा प्रोसेस करके बना के भेजता है, ऐसे लाइसोसोम्स भी रिलीज करता है अपने अंदर से। देखो ये है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये जो ऐसे बना के निकाल देगा वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर, जो कि हमारे लाइसोसोम्स होते हैं। अब लाइसोसोम्स हमारा सेल क्या करता है, इनटेक करता है फूड का, हमें पता है एंडोसाइटोसिस बोलते हैं हम उसको, सॉलिड फूड के इनटेक को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो जब ये देखो ये सेल है, इस सेल के बाहर फूड है, सेल ने गोल स्ट्रक्चर बनाया, इस फूड को अपने अंदर ले लिया, वो एज ए वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर में फूड स्टोर हो जाएगा। तो जो हमारा लाइसोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना वो इसके साथ मिल जाएगा, और वो सेल में डाइजेशन का फंक्शन करेगा। कुछ एंजाइम ज़्यादा हो गए या फिर कुछ भी कोई भी चीज़ एक्सेस में हो रही है उसको एंजाइम कर लेगा लाइसोसोम,
ठीक है, तो लाइसोसोम हमारा फूड वैक्यूल के साथ मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। ये ऑप्शंस देखते हैं। लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम न्यूक्लियस नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, सेल मेम्ब्रेन। तो गोल्जी अपरेटस जो है दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 67, the process of self-digestion of selective non-functional organelles by a cell through the action of enzymes originating within a cell is referred to as। प्रोसेस ऑफ सेल्फ डाइजेशन दे रखा है, सिंपल डाइजेशन नहीं, सेल्फ डाइजेशन ऑफ द सेलेक्टिव नॉन फंक्शनल ऑर्गेनल्स। देखो एक तो होता है जिसमें सेल क्या करता है, फूड का इनटेक करता है, जो मैंने बताया ना एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। देखो ऑप्शंस देखते हैं एक बार। ये एंडोसाइटोसिस फूड का इनटेक कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखा था ये फूड है, फूड आया, वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर बनाया, फूड को अंदर ले लिया सेल ने, इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। जब ये फूड सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम उसको फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं। जब ये फूड हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है तब हम उसको पिनोसाइटोसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो अब और ऑप्शन देखते हैं। पिनोसाइटोसिस आ गया, एंडोसाइटोसिस। अब ऑटोफैगी क्या होता है, ऑटोफैगी ये होता है सेल्फ डाइजेशन ऑफ द सिलेक्टेड नॉन फंक्शनल ऑर्गेनल्स। जब सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल काम नहीं करी, और एक्चुअली क्या होता है कई बार ना सेल को फूड की ज़रूरत होती है, तो हमें पता है सेल का स्ट्रक्चर अंदर से भी प्रोटीन वगैरह इन सबको ही मिला के ही बनता है, और फूड सेल को बाहर से मिल नहीं रहा है, तो सेल अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, फंक्शनल जिंदा रखने के लिए, अपने जो उसके अंदर जो कोई ऐसे ऑर्गेनल है जिसका कोई खास फंक्शन है उसको ही खा जाता है, उसको हम ऑटोफैगी बोलते हैं। देखो ऑटोफैगी इज द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, द ऑटोफैगोसोम, विच एनरैप्स द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल एंड इवेंचुअली फ्यूजेस विद द लाइसोसोम। हाँ, ये नहीं बताया मैंने, जो ये अपना खुद का ही सेल का जो खाता है मटेरियल, ऑर्गेनल खाता है, वो लाइसोसोम के साथ मिक्स हो जाता है। ये जो हमारी ऑटोफैगोसोम बनता है वो लाइसो, जैसे मैंने दिखाया था ना फूड वैक्यूल लाइसोसोम के साथ मिक्स हो रहा है, ऐसे ये भी लाइसोसोम के साथ मिक्स हो जाता है डाइजेशन के लिए, इसको हम ऑटोफैगी बोलते हैं। देखो सेल की अगर इंटरसेल्यूलर डाइजेशन हो रही है ना, वो करेगा तो लाइसोसोम ही, लाइसोसोम के साथ बस ये है कोई एक और स्ट्रक्चर वैक्यूल टाइप अटैच हो जाएगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। देखो ये हमारा सेल है, ये देखा ना स्ट्रेस, मतलब सेल को फूड नहीं मिल रहा है, एक मेम्ब्रेन डेवलप होगी, ये दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन बंद हो जाएगी, अपने अंदर वो चीज़ रख लेगी जिसकी ज़रूरत नहीं है सेल को। ठीक है, और ये उसके बाद ये यहाँ से जो ये है ना, ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम और ये ऑटोफैगोसोम दोनों फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़ होने के बाद ये उसको मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद ये जो दिखा रहे हैं ना, ये न्यूट्रिशन है जो सेल में रिलीज़ कर दिया, जिससे सेल फंक्शन कर सके आगे। ठीक है, तो अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। क्वेश्चन 1 पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन 2 एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन 3 autophagies are correct option. Let's move to next question. Question 68. Protein icebergs in a sea of lipids is stated by। देखो प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स, हमें पता है लिपिड्स को और प्रोटीन्स को मिला के हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने दिया था ये, इसको हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बोलते हैं। ये तो कोई ऊपर बॉल से दिख रही है ना, फॉस्फेट्स है, अंदर जो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं ये लिपिड्स हैं, और ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये इसमें प्रोटीन्स हैं। तो क्या होता है, ये जो लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं ना, ये इसके अंदर फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये मूव करते रहते हैं, इसको हम पूरे को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बोलते हैं। इसलिए इसको, ये फ्लूइडिटी होती है इसके अंदर, ये मूव करते रहते हैं, इसलिए हमने बोला है प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन 3 है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ये करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 69, द क्लोरोप्लास्ट डेवलप फ्रॉम। जब हमारा सेल बन रहा होता है ना, तो उसमें सीधा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होती हैं प्रोप्लास्टिड्स के नाम से, और वो प्रोप्लास्टिड्स है वो आगे जाके क्लोरोप्लास्ट में डेवलप होती है। ठीक है, मतलब ये इनिशियल स्टेज होती है क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन की। प्रोप्लास्टिड्स, कोई भी प्लास्टिड्स जो भी जितनी भी होती है ना, वो प्रोप्लास्टिड से ही बनती है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो या जो, देखो प्लास्टिड्स हमें पता है एक तरह के नहीं होते, अलग अलग तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लेकिन वो सब बनते प्रोप्लास्टिड से हैं। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है प्रोप्लास्टिड्स, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 70, these are involved in the conversion of fats to carbohydrates by the oxidation of fats। हमारे सेल में जब फैट आता है या फिर अमीनो एसिड्स होते हैं, फैट फॉर्मेशन होती है, तो उसका ब्रेक डाउन कौन करता है? मतलब हमारा जो फूड इनटेक हो रहा है, उससे जो फैट है, जो अमीनो एसिड्स है, जो उनका ब्रेक डाउन होता है ना, हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं पेरोक्सिसोम्स, वो उसका ब्रेक डाउन करते हैं। पेरोक्सिसोम्स या तो अमीनो एसिड्स आ गए या फैट्स आ गए, तो उनका ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होता है ना, ग्लाइऑक्सिसोम्स पेरोक्सिसोम्स की ही एक टाइप होती है जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम्स पेरोक्सिसोम्स की एक टाइप है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ये पर्टिकुलरली फैट्स का कन्वर्जन करता है, उसका ब्रेक डाउन करके, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स में फैट को तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट्स में उसका कन्वर्जन करता है। तो जो हमारा जो ग्लाइऑक्सिसोम्स है ना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पेरोक्सिसोम क्या होता है? वो ओवरऑल फंक्शन करता है ब्रेक डाउन का, चाहे अमीनो एसिड्स आ गए उसमें या फिर ये हमारे वो फैट्स आ गया। और जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं वो पर्टिकुलरली फैट का ही ब्रेक डाउन करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ग्लाइऑक्सिसोम्स, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Let's move to next question. Option 70, question 71. A gram positive bacterium is stained dash by gram stain। तो ग्राम स्टेनिंग का ना एक पूरा प्रोसेस है, इसका एक पर्पस होता है। एक बार हम देख लेते हैं ग्राम स्टेनिंग में क्या क्या होता है। हम बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया को हम ट्रीट करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट के साथ। बैक्टीरिया को किसके साथ? क्रिस्टल वॉयलेट के साथ ट्रीट करेंगे। इसके बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया है ना, उस पर हमारा वायलेट कलर चढ़ जाएगा। ठीक है, वायलेट कलर चढ़ने के बाद हम उस पर थोड़ा आयोडीन डालेंगे ताकि उसका जो वायलेट कलर चढ़ा है वो रहे उस पर। उसके बाद हम उसको एल्कोहल में डालेंगे, 70% एल्कोहल। उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जो उसका वायलेट कलर है वो उतर जाएगा। तो हमने क्या देखा, बैक्टीरिया 2 टाइप के दिखे हमें ये सब करने के बाद। एक है जिसपे पर्पल कलर रह रहा है, एक है जिसपे कोई कलर वो नहीं ले रहा। तो जिस पे पर्पल कलर रहता है ना, दैट इज आवर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिस पे नहीं रहता है वो हमारा ग्राम नेगेटिव है। तो अब ग्राम पॉजिटिव तो हमें दिख गया क्योंकि उस पर वायलेट कलर था। ग्राम नेगेटिव को हम देखेंगे कैसे, तो हमने उसको सैफरन डाई से ट्रीट किया। तो जब हम सैफरन डाई से ट्रीट कर रहे हैं उसको, तो जो ग्राम नेगेटिव होता है उसका आता है हमारे पास पिंक कलर, और ग्राम पॉजिटिव का तो हमारा पहले ही वायलेट कलर आ गया था। ठीक है, ये तो इससे अब हमें बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में दिख गया, एक तो ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्यों उसने पर्पल कलर लिया, क्यों उसने पर्पल कलर नहीं लिया ग्राम नेगेटिव ने, तो वो देखते हैं। जो हमारा ग्राम पॉजिटिव होता है ना, देखो पेप्टोग्लाइकिन की जो लेयर होती है वो होती दोनों पर ही है, लेकिन जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उस पर ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उस पर थोड़ी होती है। उसके साथ साथ ना इसके ऊपर लिपिड की भी एक लेयर होती है, ग्लाइकोलिपिड की लेयर होती है हमारी ग्राम नेगेटिव के ऊपर। तो वो जो ग्लाइकोलिपिड की लेयर होती है वो स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं उसको, स्मूथ होता है, वो पर्पल कलर अपने ऊपर नहीं लेता, और ये बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव वाला। इसकी ग्लाइकोलिपिड की लेयर की वजह से ये लेयर इतनी इजीली ना टूटती नहीं है, इस वजह से। तो ये थी हमारी ग्राम स्टेनिंग। आप क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। A gram positive bacterium is stained dash by the gram stain। ग्राम पॉजिटिव
तो ग्राम पॉजिटिव जो है हमारे दिख रहा है वायलेट कलर था। ऑप्शन 1 इज पिंक, ऑप्शन 2 पर्पल, पर्पल वायलेट को ही बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आर करेक्ट ऑप्शन। Question 72. Cell structure that comprises protein and RNA and is the site of protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस हमें पता है कौन कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, और दूसरा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है नहीं ऑप्शन में। दूसरा जो हमारा राइबोसोम्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन और आरएनए को मिला के बने होते हैं। तो जो प्रोटीन और आरएनए को मिला के बने हैं और क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 4 राइबोसोम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 73, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मा अकर एट। काइज़मा क्या होता है, जब हमारा सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में चाहे वो माइटोसिस हो और मियोसिस, दोनों में प्रोफेज आता है, लेकिन जो मियोसिस होता है ना, उसका जो प्रोफेज होता है उसके अंदर डिवीजन थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उसके अंदर हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट आउट करते हैं, जबकि जो माइटोसिस का प्रोफेज होता है उसमें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट आउट करते हैं। तो एक बार मियोसिस का जो प्रोफेज है उसको देखते हैं, फिर आपको काइज़मा फॉर्मेशन समझ में आएगा। ये देखो, ये हमारा जो पूरा है दिख रहे हैं स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये सब हमारी प्रोफेज 1 की स्टेजेस हैं मियोसिस के अंदर। इसमें क्या होता है, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो ये पिंक जो दिख रहा है और ये ब्लू दिख रहा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये दोनों जाइगोटीन स्टेज के अंदर जाके इनमें साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस में क्या होता है, जो दो क्रोमोसोम्स हैं, ये पिंक वाला और ये ब्लू वाला, दोनों होमोलोगस पेयर अब एक साथ आएंगे, मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी पैचिटीन, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, इसको हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पिंक वाला होमोलोगस, जो पिंक वाला क्रोमोसोम है और जो ब्लू वाला है, दोनों एक पेयर है ना, ये पिंक वाला ब्लू वाले के साथ अपना कुछ जो जेनेटिक कोड है वो शेयर करेगा, अपना इसको दे देगा और इसका अपने पास ले लेगा, मतलब कोई जो इनके जीन्स है, जीन्स का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है इसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। जब ये रिकॉम्बिनेशन हो जाता है ना, उसके बाद हम क्या होगा, जो ब्लू वाला है, ब्लू के ऊपर देखो पिंक दिख रहा है हमें, और पिंक वाले के ऊपर हमें ब्लू दिख रहा है, तो जो ये ब्लू के ऊपर पिंक जो दिख रहा है, जो हमारे पिंक वाले क्रोमोसोम के जीन्स ब्लू के ऊपर आ गए हैं, इसको हम काइज़मा बोलते हैं, ठीक है। काइज़मा फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में हो रही है, हमारी डिप्लोटीन में। अब यही काइज़मा जैसे इसमें बन रहा है, ये हमारा यहाँ पे बना, लेकिन जब आगे जब डाइकाइनेसिस में जाते हैं ना, तो ये क्रोमोसोम्स सेपरेट भी तो होंगे ना, तो ये काइज़मा यहाँ से मूव करते करते यहाँ पर एंड पार्ट्स पर आ जाता है। तो जो एंड पार्ट्स पर काइज़मा आता है उसको हम टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मा बोलते हैं, जो कि हमारी डाइकाइनेसिस में होता है, ठीक है। तो ये एक होता है काइज़मा फॉर्मेशन। काइज़मा क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मा अकर एट, तो अकर एट ये थी टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मा, ये हमारी डाइकाइनेसिस पे हो रही है, ठीक है। अगर कोई ये पूछता है काइज़मा फॉर्म कहाँ पर होता है, वो हमारा डिप्लोटीन में होता है, लेकिन टर्मिनलाइजेशन मतलब एंड पर कब जा रहा है काइज़मा, वो डाइकाइनेसिस में होता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 ही हमारा डाइकाइनेसिस है, तो ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी है, ये काइज़मा इन सेल डिवीजन इज सीन इन, टर्मिनलाइजेशन कब हो रही थी, डाइकाइनेसिस में, लेकिन देखा कब जाता है, डिप्लोटीन में। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है डिप्लोटीन, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 75, which plant organelles function as storage areas for water, sugar, salt, pigment and टॉक्सिन्स लगा लो, टॉक्सिक मटेरियल लगा लो। देखो जो हमारे प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, हमें पता है एनिमल सेल्स में भी होते हैं वैक्यूल्स, तो दोनों में होते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। तो कुछ भी अगर स्टोर करना होता है हमें पता है वो वैक्यूल्स में स्टोर होता है, और प्लांट्स में तो वाटर वगैरह इसमें ही स्टोर होता है वैक्यूल्स में। तो अपने ऑप्शन देखते हैं। लाइसोसोम्स हमें पता है क्या करते हैं, इंटरसेल्युलर डाइजेशन करते हैं। वेसिकल्स जो होती है, देखो वेसिकल्स के तो बहुत ही सारे फंक्शंस होते हैं, वो अलग अलग डिपेंड करते हैं कि कौन सी वेसिकल है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, हमारा प्रोसेसिंग करता है, सामान्य लिपिड हो चाहे प्रोटीन हो उसकी प्रोसेसिंग करता है, पैकेजिंग करता है। तो जो हमारा वैक्यूल्स है वो हमारा स्टोर करता है शुगर, सॉल्ट, पिगमेंट, सब कुछ। ठीक है, ऑप्शन 3 वैक्यूल्स इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 76. Question 76 is lysosomes are the vesicles formed by. Lysosomes are the vesicles formed by. I think ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, चलो देख लेते हैं एक बार। ये हमारा गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस से ही हमारी, अच्छा नहीं क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन अलग था, बट ये कंसेप्ट मैंने बता दिया था कि जो गोल्जी अपरेटस है वहाँ से हमारे लाइसोसोम्स निकलते हैं। बस यही है, जैसे गोल्जी अपरेटस, जैसे फूड वैक्यूल भी हमारा गोल्जी अपरेटस बनाता है, ऐसे ही हमारे जो लाइसोसोम्स होते हैं ये भी एक वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि गोल्जी अपरेटस ही बनाता है। ये वैक्यूल्स जो बनते हैं लाइसोसोम्स बोलते हैं इनको। लाइसोसोम्स आगे जाके फूड वैक्यूल के साथ हमारे मैच कर जाते हैं सेलुलर डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस ऑप्शन 4 हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, क्राइस्टे आर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन। देखो सेल में दो ऑर्गेनल्स होती हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया देखा होगा आपने, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक गोल्जी अपरेटस होता है। तो जो गोल्जी अपरेटस होता है ना, या मैंने बताया था ये सिस्टर्ने होते हैं, यहाँ पे सिस्टर्ने गोल्जी अपरेटस में होते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है, क्रिस्टे, क्रिस्टाई भी बोलते हैं, क्रिस्टे भी बोलते हैं इसको, तो क्रिस्टे बोल लेते हैं। क्रिस्टे किस में होते हैं, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, होते हैं बहुत लोग। सिस्टर्ने जो होते हैं वो हमारे गोल्जी अपरेटस में स्ट्रक्चर होता है, और क्रिस्टाई जो होते हैं, क्रिस्टाई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्रिस्टाई पूछा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ऑप्शन 3 दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। Let's move to next question. Question 78. Which of the following organelles and functions are not correctly related? गोल्जी अपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये गलत है। देखो प्रोटीन सिंथेसिस हमें पता है या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है या राइबोसोम्स करते हैं। गोल्जी अपरेटस तो सिर्फ हमारा पैकेजिंग का, प्रोसेसिंग का काम करता है। तो यही ऑप्शन हमारा नॉट करेक्टली रिलेटेड है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। वैक्यूल स्टोरेज का काम करते हैं, बिल्कुल। लाइसोसोम्स एंजाइमेटिक डाइजेशन का करते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन करते हैं। अरे यार क्या, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है। तो ये बाकी तीन ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है गोल्जी अपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस, ये गलत है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 79. Which cytoskeletal structures are short cylinder structures that form 9+0, 9+O भी बोलते हैं, constriction ring that function during the cell division? देखो जो हमारा जो फ्लैजिला फॉर्म होता है या फिर हमारे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे बेसल बॉडी होती है हमारी फ्लैजिला के नीचे होती है, सेंट्रियोल्स होते हैं हमारे, इन ये ना माइक्रोफिलामेंट्स को जोड़ के बनते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स जुड़ी हुई होती है किस
फॉर्म में जुड़ी होती है, मतलब कि जो उनकी अरेंजमेंट क्या है वो पूछ रखा है इन्होंने। तो एक बार देखते हैं अरेंजमेंट कैसे होती है हमारी। माइक्रोफिलामेंट्स कह दिया था, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स मिला मिला के बनती है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स अलग होती है, वो आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये आपको येलो येलो कलर के बंडल से दिख रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, यहाँ भी दिख जाएगा, एक दो, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स, दो सर्कल है मतलब दो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये ड्यूप्लेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये तीन होती, जैसे यहाँ पे तीन है तो ट्रिपलेट है। अगर ये सिंगल है तो ये सिंगल सिंगल तो सिंगल ही, तो ये सिंगल है। जैसे ये बी सेंटर में दो सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, या साइड में डुप्लेट प्रेजेंट है, डुप्लेट को हम एक ही काउंट करेंगे। तो जो ये जो अरेंजमेंट है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स की, देखो जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं येलो वाली, इनकी जो अरेंजमेंट ये फ्लैजिला की दिखा रखी है, यहाँ एफ फ्लैजिला को डिनोट कर रखा है। फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो होती है 9+2। 9+2 कैसे, देखो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 ये दो अलग हैं, डुप्लेट नहीं है, ये अलग अलग है, तो ये 1 और 2, ठीक है। तो 9+2 हमारी फ्लैजिला में प्रेजेंट होती है। ऐसे ही हमारी सीलिया में भी 9+2 प्रेजेंट होती है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट। अब ऐसे ही सेंट्रियोल्स और जो बेसल बॉडी होती है ना फ्लैजिला के नीचे, हमें पता है बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। बेसल बॉडी में अलग है, फ्लैजिला में अलग है। फ्लैजिला में तो हमने देख लिया 9+2 है, बेसल बॉडी में 9+0 या 9+O, क्यों, सेंटर में तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे तो 0 हो गया। बाकी ये ट्रिपलेट के 9 पार्ट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे ट्रिपलेट है, ये 3 का 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो 9+O किस में होती है, सेंट्रियोल्स में और मैच्योर बेसल बॉडी में, और 9+2 किस में होती है, फ्लैजिला और सीलिया में, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। Which cytoskeletal structure are short slender structures that form 9+O constriction ring that function during cell division? तो 9+O मैंने अभी अभी हमने देखा किसमें प्रेजेंट थे, सेंट्रियोल्स में, सेंट्रियोल्स में थी, और किस में थी, बेसल बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 80। Question 80 is, which of the following structures will have 9+2 pattern of microtubules? 9+2 किस में था, एक फ्लैजिला में था, एक सीलिया में था, तो ऑप्शन में सिर्फ फ्लैजिला है, तो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन 80 तक हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, और सेल बायोलॉजी के ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस में आपके जो टीजीटी नेचुरल साइंस के पर्सपेक्टिव से वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। फंक्शंस इनफैक्ट आपको साथ में क्वेश्चन करते करते याद भी हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट 5 में हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्रीवियस वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।